एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 12 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें चुआन को दिखाते हैं जो कि सोच रहा होता है चूली के दिमाग में कि चल क्या रहा है, वह नाराज़ क्यों है मुझसे। एंड जियांग्यू से पूछता है, जियांग्यू चुआन से उसकी कार की चाबियां मांगता है। वह कहता है क्यों चाहिए तुम्हें। जियांग्यू कहता है तुम्हें जानना है ना कि चूली के माइंड में क्या चल रहा है, सो चाबियां दो एंड हमें फॉलो मत करना। जियांग्यू चूली को लेने जाता है, जिसके बाद ये दोनों सनसेट देखने आते हैं। हाँ, चूली केवल वर्क रिलेटेड बातें करती है। हाँ, चुआन कह रहा होता है मेरी गर्ल को लेकर गया और साथ में मेरी कार भी। यहाँ जियांग्यू कहता है चूली से वह उसको छोड़ देगा घर। चूली कहती है उसे काम है, वह वापस ऑफिस ही जाएगी। यहाँ काफ़ी लेट हो चुका था एंड चुआन को नींद नहीं आ रही होती। 3 बज चुके थे। चुआन बाहर आकर चेक करता है, चूली सोफे पर सो रही थी। लेट आने की वजह से वह वहीं सो गई। चुआन उसे चादर उड़ा देता है, उसके पेपर्स देखने लगता है वहाँ रखे हुए। चूली नींद में अपना हाथ चुआन के कंधे पर रख देती है, वह उसका हाथ सही कर देता है, पर चूली अगेन चादर गिरा देती है। चुआन चादर उड़ाते वक्त काफी क्लोज आ गया था चूली के, उसे देखने लगता है एंड उसे वही इनकम्प्लीट किसी याद आ जाती है। अब तब यहाँ पे चूली की भी नींद खुल जाती है, वह उठकर वहाँ से जाने लगती है। चुआन कह ही देता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। चुआन उसके ऊपर चादर डालते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। चुआन उसे अपनी बात एक्सप्लेन करता है, वहाँ से चला जाता है। चूली खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे ये सभी मीटिंग में होते हैं। मिस्टर म्याओ कह रहे होते हैं शाओहुएंग के बारे में, लाइक उसका वर्क अच्छा नहीं है। चूली और एडिटर यू शाओहुएंग के साइड से बोल रही होती हैं। मिस्टर म्याओ कहते हैं चूली से तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता है ना, तो उसके लिए कोई ऐसा ढूंढ लो जो उसके लिए लिख सके। देन हमें चूली को यहाँ दिखाते हैं। चुआन से कहती है सबमिशन के रिजल्ट आ चुके हैं एंड वही फर्स्ट नंबर पे है। उसे खुद से तो कोई मतलब होता नहीं, वह जियांग्यू के पूछ रहा होता है। चूली का कोई इरादा नहीं होता बताने का, उससे वह बटरिंग कर रहा होता है, बताओ ना। चूली उसे धमकाती है तुम बस खुद के ही बारे में जान सकते हो। चुआन कहता है मैं भी तो तुम्हारा राइटर हूँ, जियांग्यू भी, हम सेम टीम में हैं तो मुझे क्यों नहीं बता सकती हो। चूली कहती है नहीं। चुआन उसके क्लोज आकर कहता है बताओ ना। चूली कहती है अगर अपनी नेक्स्ट बुक का कॉन्ट्रैक्ट हमें दोगे तो मैं सोच सकती हूँ। चुआन को भी समझ में आ जाता है कि चूली उसे कुछ भी नहीं बताने वाली है। देन चूली चुआन से घोस्ट राइटिंग के बारे में बात करती है। चुआन कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी और के लिए लिखूं। वहाँ से चला जाता है एंड मिस्टर फॉक्स के जरिए मैसेज करके पूछता है तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, मेरे लिए कुछ काम है कि नहीं। चूली उससे शाओहुएंग के लिए आर्टिकल लिखने को बोलती है, वह मान जाता है। अब चूली का ध्यान चुआन के ऊपर जाता है। वह देखती है ये किसी से बात कर रहा है बहुत खुश होकर। वह कॉल लगाता है गुबाई जी के पास, कहता है मैंने तुम्हारा मैसेज देखा, तुम वापस आ रही हो। चूली को जलन और गुस्सा दोनों ही हो रहा था। वह एप्रन उसके पास फेंकती है। चुआन पलट कर देखता है, कहता है चूली डिनर रेडी है क्या, बट चूली तो नाराज होकर चली गई थी। चुआन उस एप्रन को देखने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चूली एनशेंग को अगेन बता रही होती है, अपनी फ्रेंड के बारे में चर्चा कर रही होती है, यानी खुद के ही बारे में। वो लड़का उसी की फ्रेंड के सामने किसी और लड़की से बात कर रहा था। एनशेंग कहती है वो जरूर जेलस होगी। चूली ये बात मानती ही नहीं। अब चूली के पास चुआन ने वो आर्टिकल भेज दिया था। एनशेंग जब वो आर्टिकल देखती है तो कहती है ये जाओ चुआन ने लिखा है ना। वह कहती है नहीं, ये मेरी एक फ्रेंड ने लिखा है। वह उसे बताती है ये बिल्कुल सेम पर्सन ने लिखा है, ऐसा लग रहा है। एडिटर यू भी आके यही कहती है कि तुमने जाओ चुआन से कहा था लिखने के लिए। वह मना कर देती है। इस बारे में सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको लग रहा है ये चुआन ने लिखा है। वह खुद भी मैच करके देखती है और इस बारे में सोचने लगती है। चूली को अब इस बात पे शक हो गया था, क्या चुआन और मिस्टर फॉक्स दोनों एक ही हैं। इस बात का पता लगाने के लिए वह मिस्टर फॉक्स के पास मैसेज करती है, मेरे पैर में मोच आ गई है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। अब चुआन ये मैसेज पढ़ के दौड़ कर आता है। वह बोलने ही वाला था तुम्हारा पैर। चूली भी उसे अपना पैर दिखा रही होती है, बट उसे याद आ जाता है इसने मिस्टर फॉक्स के पास मैसेज किया था, मेरे पास नहीं। वह कहता है तुम्हारे शूज डर्टी हैं, चला जाता है, मतलब बच गया इस बार। देन जब ये लोग अंदर आते हैं, चुआन के पास अगेन गुबाजी का कॉल आता है। वह उससे बात करने लग जाता है काम के बारे में। चूली को ये देखकर बहुत ही जलन हो रही
लगती है। देन हमें इन दोनों को दिखाते हैं, यूफे उसे एयरपोर्ट लेने गया था। गुबाइजी जब अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचती है, उसे वहाँ पार्सल मिलता है जो कि जियांग ने भेजा था। जब वहाँ खोल के देखती है, उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। उसमें एक पत्ता रखा हुआ था जो कि उसने जियांग को दिया था बुक मार्क के तौर पर। तभी जियांग ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी गुबाइजी से। ये बात याद करके वह हार्ट ब्रोकन फील कर रही होती है। यही बात वह यूफे से कहती है। उसे नहीं पता गिव अप कैसे करना है, वह उसे जाने को कहती है। यूफे बाहर आके अपसेट हो जाता है। यहाँ जुआन जूली की हेल्प करने आया होता है। जूली उससे कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई अनदर अकाउंट है जिसे तुम यूज करते हो? जुआन मन में सोचता है, ये देखो ये फिर चालू हो गई। वह मना कर देता है। जूली पूरी कोशिश करती है उससे पूछने की, कहीं वही तो मिस्टर फॉक्स नहीं है, बट जुआन नहीं बताता उसे कुछ भी। बहुत ही मुश्किल से बचता है जुआन जूली के सवालों से। देन फिर आर्गू से बात कर रहा होता है, उसे वॉक पर लेकर आया था। कहता है, मैं जूली को नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो फिर वह मुझे हर पल धमकाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में जूली बुक स्टोर पर आई होती है। जियांग उसे बताता है वह एंडिंग लिखने ही वाला है बुक की। जूली कहती है, मतलब मैं फर्स्ट पर्सन होंगी जो कि एंडिंग पढ़ेगी उस बुक की। जूली यहाँ मीटिंग में होती है। ये लोग बात कर रहे होते हैं शाओहुएंग के बारे में। उससे निकालना चाह रहे होते हैं जस्ट बिकॉज उसकी बुक लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ जुआन को जूली का एक नोट दिखता है जिसमें उसने लिखा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर गई हूँ जो कि रखा है। वह खुश हो जाता है, ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर आर्गू पे जाती है जो कि वह चीज खा रहा था। अभी जूली के पास कॉल लगाकर कहता है। जूली कहती है, तुम तुम्हारी डॉगी की कंप्लेंट मुझसे कर रहे हो। वह बहुत धीरे धीरे बात कर रही होती है। जब जुआन पूछता है, वह कॉल रख देती है क्योंकि यहाँ मिस्टर म्याऊ शाओहुएंग को बता रहे होते हैं तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ जुआन से तो जूली ने बात की नहीं, इसलिए मिस्टर फॉक्स के जरिए मैसेज करता है। यहाँ मिस्टर म्याऊ उससे कहते हैं, तुम्हें अब कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। वह उनसे चांस मांग रही होती है। जूली भी आती है। मिस्टर म्याऊ उससे कहते हैं, तुम्हें इस मैटर में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अब इतनी हताश हो चुकी थी वह साइन कर देती है, वहाँ से जाने लगती है। एडिटर यू उसे रोकती है, मैं जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगी। मैंने तुमसे कहा था तुम अपना एडिटर चेंज करो। शाओहुएंग कहती है, इसलिए तो मैंने मिस्टर म्याऊ को अपना एडिटर चुना था, और वैसे भी तो मैंने टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है ना। और चली जाती है। घर आकर अपना अवार्ड देख रही होती है। ये अवार्ड उसे तब मिला था जब एडिटर यू शाओहुएंग की एडिटर थी एंड ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। जुआन को दिखाते हैं जो कि पब्लिशिंग हाउस के सामने खड़ा था। जूली आती है, वह उसे अपनी तरफ खींचता है। जूली कहती है, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो आप? जुआन कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, 1 घंटा होने वाला है। वह शाओहुएंग को लेकर अपसेट होती है। उसके बारे में जुआन से जानने की कोशिश करती है, शायद उसे कुछ पता हो। देन ये लोग यहाँ पर आते हैं। जूली ने जुआन से शाओहुएंग का नंबर ले लिया था। वह कहती है, मैं उसे मिलने जाऊंगी। जब वह जा रही होती है तो शाओहुएंग से ही टकरा जाती है। वह उसे कह देती है, मैंने युआनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, अब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी कंपनी तो मुझे साइन भी नहीं करेगी। यहाँ एडिटर यू डायरेक्टर यांग से बात करने आई होती है शाओहुएंग को लेकर। उसके लिए एक चांस मांग रही होती है। वह चले जाते हैं उसकी बात इग्नोर करके। उसके पास कॉल आता है उसकी फैमिली से। उसकी सासू मॉम का जन्मदिन था लेकिन वो टाइम पर वहाँ पहुंची ही नहीं। ये बात उसका हस्बैंड आकर सबको बताता है। जुआन जूली के साथ जा रहा होता है। जूली को रास्ते में एक मेडिकल शॉप दिखती है। वहाँ जाकर वहाँ पूछती है पिल्स के बारे में जो उसने शाओहुएंग के पास देखी थी जब वह उससे टकरा गई थी। देन ये दोनों फिर जल्दी से निकलते हैं शाओहुएंग के पास। जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं, शाओहुएंग ने एक बॉक्स में उसकी राइटिंग से रिलेटेड सारा सामान रख दिया था। ऐसी हालत में यहाँ पे एडिटर यू भी पहुँच जाती है। ये सभी मिलकर दरवाजा खोलते हैं, शाओहुएंग को देखने लगते हैं, शाओहुएंग को जगाते हैं। वह कहती है, मैं अपने आप को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी इसलिए मैंने बस स्लीपिंग पिल्स ली थी। ये उसे समझाते हैं। जुआन भी उसे कहता है, तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहिए। एडिटर यू जूली को बतानी है उसकी हालत ऐसी मेरी वजह से है, मैंने ही उस पर गिव अप कर दिया। उसे कहा, अब मैं तुम्हारी एडिटर नहीं रह सकती हूँ। उसके भी कुछ रीजंस थे। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और वह कुछ रिस्क लेना नहीं चाहती थी। ये बात शाओहुएंग को नहीं पता है, पर जुआन जूली को घर लेकर जाता है साथ में। नेक्स्ट मॉर्निंग में जूली जुआन के पास कॉल करके कहती है, तुम्हारी बुक्स पर तुम्हें साइन करना है तुम्हारे फैंस लोगों के लिए। अब मीटिंग में यहाँ पे ये लोग शाओहुएंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। एडिटर यू पूरा सपोर्ट कर रही होती है, उसके लिए एक चांस मांगती है।
पर ये दोनों बंदे कहाँ चाहते हैं ऐसा हो। एडिटर इन चीफ इन दोनों से कहते हैं युआनयू ऐसा पब्लिक हाउस नहीं है, राइटर्स को निकाल देता है। ये दोनों कहते हैं उसके एडिटर बनकर देख चुके हैं, कोई भी उसका एडिटर नहीं बनना चाहता है। देन तभी यहाँ चूली आ जाती है, कहती है वहाँ शाओहेंग की एडिटर बनेगी। यहाँ चुआन साइन कर रहा होता है बुक्स पे। एनशेंग से पूछता है तुम चूली की फ्रेंड हो ना, उससे बातें जानने की कोशिश करता है। जिएंग्यू के बारे में पूछता है, वह कहती है वहाँ नहीं आए हैं यहाँ पे काफी दिनों से। चुआन कहता है मैं ही बेस्ट हूँ ना। एनशेंग तो जुआन की पहले से ही फैन है, वह कहती है हाँ आप ही बेस्ट हैं। यहाँ पे एडिटर इन चीफ कहते हैं देखो तुम अभी 2 बुक्स पर काम कर रही हो, तुम्हारे लिए प्रेशर बढ़ जाएगा और ये शाओहेंग के लिए लास्ट चांस है, तुम्हें बहुत ध्यान देना होगा। मतलब ये लोग मान गए होते हैं, लास्ट चांस दे रहे होते हैं शाओहेंग को। ये बात वह जुआन को बताती है और पूछती है तुम किस तरफ ले जा रहे हो मुझे, ये घर का रास्ता नहीं है। जुआन चूली को यहाँ लेकर आया होता है। चूली कहती है क्या तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो। वह कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। चूली को थोड़ा बता देता है ऐसे करना है। देन जब चूली रैकेट को ऊपर ले जाती है, ऑलमोस्ट उसे मारने वाली थी, चुआन वाज लाइक तुम्हारा टारगेट मैं हूँ क्या। गेम खेलने के बाद चुआन चूली से कहता है चलो बाहर चल के डिनर करेंगे साथ में। चूली कहती है नहीं, उसकी जियांग्यू के साथ डिनर डेट पहले से फिक्स है, हम लोग साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। चुआन जल्दी से बोलता है मैं चला जाऊंगा तुम्हारी बिहाफ पर और प्लॉट भी डिस्कस कर लूंगा उससे, तुम घर जाकर शाओहेंग के मैटर पर सोच लेना। देन नेक्स्ट सीन में हमें जियांग्यू को चुआन के साथ दिखाते हैं। चुआन कहता है एंडिंग डिस्कस करने के लिए मंकी को क्यों बुला रहे थे, तुम किसी मकसद से ही ऐसा कर रहे थे ना, मुझे पता है उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम मेरे बिना ही उससे मिलना चाह रहे थे। जियांग्यू चुआन को यहाँ लेकर आया होता है। वह कहता है कितना बोरिंग है, यहाँ क्यों लाए हो। यहाँ पे जियांग्यू चुआन को बताता है चूली ने मुझसे कहा था वह मिस्टर फॉक्स को लाइक करती है। चुआन कहता है क्या कहा तुमने, चूली मिस्टर फॉक्स को लाइक करती है। जियांग्यू चला जाता है चुआन को छोड़कर, उसे कुछ काम था। अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है उसने मिस्टर फॉक्स को चूज क्यों किया है, उसके टेस्ट को क्या हो गया है, मतलब खुद ही से जेलस है वह। अब यहाँ चूली को दिखाते हैं। चुआन मैसेज करता है रिसेंटली मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ एंड सो नहीं पा रहा हूँ। चूली पूछती है तुम किसी को पसंद करते हो। चुआन मन में कहता है हाँ मिस्टर फॉक्स के पास गर्लफ्रेंड है, सो अब उसके बारे में मत सोचना। देन शीन यहाँ शिफ्ट होता है। चूली एडिटर यू को बताती है मैंने एनशेंग को एक रेस्टोरेंट में वर्क करते हुए देखा, जब मैंने उससे कहा उसने तो गिव अप कर दिया है, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था। अब चूली का टास्क ये था शाओहेंग को वह कैसे मोटिवेट करती है, इस बारे में वह जियांग्यू से बात करती है। शाओहेंग के बारे में बात करने के बाद जियांग्यू अगेन चूली से मूवी के लिए पूछता है। वह कहती है ठीक है। चूली शाओहेंग को कन्वेंस करने आई होती है, उसे एक इवेंट में इनवाइट करती है। बारे में वह जियांग्यू से बात कर रही थी ताकि शाओहेंग को मोटिवेशन मिल सके। इवेंट में वह उन लोगों को बुलाने वाली थी जो शाओहेंग के फैंस हैं। इस बारे में शाओहेंग सोचने लगती है। चूली घर पहुंचती है। चुआन पूछता है क्या बात कर रही थी तुम। चूली उसको बताती है शाओहेंग के लिए इवेंट रखा है। साओ चुआन से बटरिंग करने लगती है क्या तुम फ्री हो कल, प्लीज तुम आ जाना, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। वह कहता है ऐसा काम नहीं करता हूँ मैं। चूली उसको बताती है वह डर रही है अगर शाओहेंग नहीं आई तो। चुआन कहता है यानी तुम मुझे यूज कर रही हो। वैसे वह मान नहीं रहा होता है, पर चूली क्यूट सा फेस बना के उससे कहती है। चुआन कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा।